जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। आज से हम फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, ध्यान की उन गहराइयों में डूबकर इन शब्दों का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, यह है अष्टावक्र गीता 14वां अध्याय। पहला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मृत्यु एसड़ा थानाटोस की चर्चा की। आपने कल जीवेसड़ा इरोस की चर्चा की। फ्रायड की धारणा को क्या आप आधुनिक युग की आध्यात्मिक विकृति कहते हैं? कृपा करके हमें समझाएं। जीवन द्वंद्व है और जो भी यहाँ है उससे विपरीत भी जरूर होगा, पता हो न पता हो। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ पदार्थ है। तो जीवेसड़ा के भीतर भी छिपी हुई मृत्यु एसड़ा भी होनी चाहिए। आधुनिक युग की विकृति नहीं है फ्रायड का वक्तव्य। फ्रायड ने एक बहुत गहरी खोज की है। जीवेसड़ा की चर्चा तो सदा से होती रही। फ्रायड ने जो थोड़ा सा अनुदान किया है जगत की प्रतिभा को, उस अनुदान में मृत्यु एसड़ा की धारणा भी है। आदमी जीना चाहता है, यह तो सच है, लेकिन ऐसी घड़ियां भी होती हैं जब आदमी मरना चाहता है, वह भी उतना ही सच है। थोड़ा सोचो, जवान हो तुम तो जीना चाहते हो, फिर एक दिन वृद्ध हुए, शिथिल हुए, गात अंग थके, जीवन में जो जानने योग्य था जान लिया, करने योग्य था कर लिया, भोगने योग्य था भोग लिया। अब सब विरस हुआ, अब किसी बात में कोई रस नहीं आता। अब सब पुनरुक्ति मालूम होती है, ऊब पैदा होती है। तो क्या तुम मरना न चाहोगे? क्या अंतरतम में एक गहरी आवाज़ न उठने लगेगी कि अब बहुत हुआ, अब पर्दा गिरे, अब नाटक समाप्त हो? जिसे पूर्व के मनीषियों ने वैराग्य कहा है वह मृत्यु एसड़ा की ही छाया है। जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है वह मृत्यु एसड़ा की ही आत्यंतिक परिकल्पना है। क्या है निर्माण? हम कहते हैं कि इस देश में आवागमन से छुटकारा। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ बहुत हो चुका जीवन, अब हम लौट कर नहीं आना चाहते। बहुत हो चुका, एक सीमा है, अब हम थक गए हैं और हम परम विश्राम चाहते हैं। इसको ही फ्रायड मृत्यु एसड़ा कहता है। शब्द से ही मत घबरा जाना। जीवेसड़ा है राग, मृत्यु एसड़ा है विराग। जीवेसड़ा तुम्हें बांधे रखती है माया से, मृत्यु एसड़ा मुक्त करेगी। खुद फ्रायड को भी ठीक ठीक साफ नहीं है कि उसने जो खोज लिया है उसका पूरा पूरा अर्थ क्या होगा। मृत्यु एसड़ा की खोज उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में की। शायद स्वयं भी मृत्यु एसड़ा से भर गया होगा, तब कि स्वयं भी परेशान हो गया, क्योंकि जीवन भर तो लस्ट, लिबिडो, जीवेसड़ा, वासना, इसका ही अनुसंधान किया, और जीवन की अंतिम घड़ियों में मृत्यु एसड़ा का भी पता चला। वह हैरान हुआ क्योंकि वह तार्किक व्यक्ति था। उसे बड़ी बेचैनी हुई कि आदमी जीने, यह तो सारे जीवन में मैंने जो खोजा था उसका विरोध हो जाएगा। मैंने तो सदा यही कहा था कि आदमी जीने के पागलपन से जी रहा है, और काम वासना मनुष्य जीवन का एकमात्र आधार है। इरोस का क्या हुआ? जीवेसड़ा का क्या हुआ?
फ्रायड कोई लाओत्सो का अनुयायी तो नहीं था, अरस्तु का अनुयायी था। विपरीत को मानने में उसे बड़ी अड़चन थी। वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति था, चाहता था एक से ही सब सुलझा लूँ, एक ही धारणा से सब सुलझा लूँ, दूसरी कोई धारणा बीच में न लानी पड़े। और यह तो दूसरी धारणा थी, न केवल दूसरी, सारे जीवन की खोज का विरोध थी। एंटीथीसिस थी, उसका प्रतिवाद थी। मगर आदमी ईमानदार था, उसने छिपाया न। थोड़ा कम ईमान का आदमी होता तो दूसरी बात को उठाता ही नहीं। जीवन के अंतिम क्षण में कौन अपने जीवन के लिए किए को लीपता पोतता है। 40 वर्षों के अथक श्रम से जिसने सिद्ध किया था, उसके विपरीत एक धारणा को अंत में डाल जाना सारे विचार को अस्त व्यस्त करना होगा। थोड़ा कम ईमान का आदमी कम प्रामाणिक होता, टाल जाता बात। मजबूरी कहाँ थी कहता न किसी से, चुपचाप बैठा रहता नहीं। लेकिन आदमी ईमानदार था, उसने फिक्र न की। उसने जाना कि अगर मेरे जीवन का पूरा दृष्टिकोण भी गिरता हो, अगर मेरे वक्तव्य में विरोधाभास भी आता हो तो आए, लेकिन जो मैंने जाना है, जो मैंने देखा है, उसे कहूँगा। बड़े झिझकते मन से उसने मृत्यु ऐशडा का सिद्धांत प्रतिपादित किया और मेरे देखे उसके जीवन भर की खोज अधूरी रह जाती अगर दूसरी बात उसे पता न चलती। जब तुम जीवेशडा में बहुत गहरे खोज करोगे तो वही तुम छिपा हुआ पाओगे। विरोध भी इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु भी होनी शुरू हो गई। जीवन में ही छिपा है मृत्यु का द्वार, मृत्यु का स्वर बने नहीं, मिटना शुरू हो गया। जो भी बना है मिटेगा, जो भी संग्रहित है बिखरेगा। तो यह जीवन जो हमारा है, इसके साथ साथ मृत्यु की छाया भी चलती है। होगी एक पैर जीवन का तो दूसरा पैर मृत्यु का होने पर साधे हम चलते हैं।